पर्सनवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखो पर्सनवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, यानी कि जिस सर्वनाम शब्द से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उसे क्या कहते हैं, पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। तुम क्या खा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम कब आओगे, तुम कब जाओगे, ये सारे क्या हैं, पर्सनवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है, कहाँ, कब, क्या, ये शब्द क्या होते हैं, पर्सनवाचक सर्वनाम होते हैं। और पर्सनवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम क्या करते हैं, सामने वाले से प्रश्न पूछने के लिए ही प्रयोग में लाते हैं। आगे है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम देखो, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग काम करने वाला अपने लिए करता है, किसके लिए करेगा, अपने लिए प्रयोग में करेगा, यानी कि जो काम को करता है, काम को करने वाला आदमी है, वो किसके लिए प्रयोग करेगा, अपने लिए, उसको क्या कहेंगे, हमें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे गाय के कितने सींग होते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है गाय के कितने सींग होते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर अपने आप लिखूंगी, यानी कि आपको मैं कहूँगी बेटा आप ये लेसन याद कर लोगे, आपको बिना पढ़ाई याद आ जाएगा, तो क्या करोगे, मैम हम अपने आप कर लेंगे। ठीक है, वो कौन सा होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। बेटा आपको आज होमवर्क देने की ज़रूरत है या फिर अपने आप कर लोगे, तो आप क्या कहोगे, हम अपने आप कर लेंगे। बेटा आप पिटाई से सुधरोगे या कैसे सुधरोगे, बच्चे क्या कहेंगे, हम अपने आप सुधर जाएंगे, हमारी पिटाई की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। एक माँ अपने बच्चे को कपड़े पहना रही है, स्कूल के लिए तैयार कर रही है, तो बच्चा क्या कहेगा कि मैं अपने आप तैयार हो लूँगा, ये काम मैं स्वयं कर लूँगा। ठीक है, अपने आप, स्वयं, ये कौन से सर्वनाम होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। इसमें करता है वो अपने लिए निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। ठीक है, एक बार लेसन को दोहरा लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष कौन होता है, बात को बताने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, और ये क्या है, अन्य पुरुष कौन सा होता है, जिसके बारे में बातें की जाती है। निजवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, जिस चीज़ के बारे में हमें पक्की जानकारी प्राप्त हो, या पक्का हमें पता हो उस बारे में कि ये चीज़ है वो उसकी है, ये चीज़ है वो वहाँ पे रखी है। ठीक है, वो क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। फिर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में हमें किसी वस्तु के बारे में पक्की निश्चित जानकारी हमें नहीं होती, हमें पता तो ज़रूर होता है कि ये चीज़ होती है। यस सर। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब हमें पता तो है लेकिन पक्का कन्फर्म नहीं होता किसी चीज़ के बारे में कि भाई क्या चीज़ है, ये है, इसकी है या नहीं है, वो कौन सा होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, किसी का किसी से संबंध बताया जाता है, यानी कि एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताया जाता है, यानी कि जो करेगा सो भरेगा, जो बोएगा वो ही काटेगा। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाता है। निजवाचक में जो काम को करने वाला होता है वो अपने लिए प्रयोग करता है उन संज्ञा शब्द, उन सर्वनाम शब्दों का। ठीक है, यानी कि ये काम मैं अपने आप कर लूँगी, ये कपड़े मैं अपने आप पहन लूँगी, कपड़े मैं अपने आप रख लूँगी। ठीक है, ये क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। आगे देखो इसके क्वेश्चन आंसर। आपकी कक्षा में कोई नया लड़का आया है और आपने अपने दोस्त से पूछा वह लड़का कौन है, बताइए आपने पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन से प्रकार का प्रयोग किया है। देखो यहाँ पर आपकी कक्षा में कोई नया लड़का आया है, पूछने वाले आप हो, यानी कि आप बात पूछ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, प्रथम ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, किससे पूछा है, दोस्त से पूछा है, तो दोस्त क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। और किसके बारे में पूछा है, वह लड़का कौन आया है, तो वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो आपने पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन से प्रकार का प्रयोग किया, तो कौन से प्रकार का प्रयोग किया, हमने अन्य पुरुष का प्रयोग किया है कि वह लड़का कौन है, किसके बारे में पूछा है, लड़के के बारे में पूछा गया है।
आगे देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आगे देखो, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम का कौन सा भेद है? निशान लगाकर बताइए भाई। मैं मुंबई जाऊंगा, मैं मुंबई जाऊंगा उत्तम पुरुष है या मध्यम पुरुष? बात को कहने वाला है, तो कहने वाला कौन होता है? उत्तम पुरुष होता है, तो क्या जाएगा यहाँ पर? उत्तम पुरुष। सेकंड है, तुम क्या खा रहे हो? संबंधवाचक या फिर प्रश्नवाचक? क्या खा रहे हो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे है, जो लड़की खड़ी है वह मेरी बहन है, तो जो लड़की खड़ी है वह मेरी बहन है अनिश्चयवाचक है या फिर संबंधवाचक है? जो वह क्या जाएगा इसमें? संबंधवाचक हो जाएगा। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, स्वयं क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। वह मेरी साइकिल है, वह मेरी साइकिल है क्या जाएगा? निश्चित, हमें उसके बारे में पता कि वह मेरी साइकिल है, तो निश्चयवाचक है सर्वनाम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी बेटा, 2 वीडियोज़ हो गई आपकी, और दोनों को आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। और आगे अपने आपके पास बुक है, और बुक में से आपको ये कुछ प्रैक्टिस करनी थोड़ी बहुत, अगर नहीं आए तो मैं नेक्स्ट डे आपको बता दूँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।